बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रियल नंबर को डिस्कस करेंगे। तो चलो डिफाइन कर दे। रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। इन रियल नंबर वो सारे नंबर होंगे जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। एंड दे इंक्लूड बोथ इर्रेशनल एंड रेशनल नंबर। और ये सारे इर्रेशनल और रेशनल नंबर दोनों पर मुश्तमिल होते हैं। यानी जितने भी हमारे पास रेशनल और इर्रेशनल नंबर है वो सारे रियल नंबर है। अब मिसाल के तौर पे ये हमने कुछ रेशनल और इर्रेशनल नंबर ये लिए हुए, ये 5 नंबर है। ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये दोनों इर्रेशनल नंबर है। अब ये इन 5 को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है और ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये सारे रियल नंबर है। तो इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले इनको हमने सिंप्लीफाई किए, इनको डेसिमल पोजीशन में लिखे हुए ताकि आसानी से हम इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। जैसे 3 को हमने डिवाइड किया 5 के ऊपर, 3 और 5 तो हमारे पास 0.6 आए और साथ में माइनस का सिंबल है। इसके अलावा 3 अंडर रूट का हमने जो रिजल्ट निकाले 1.732 होता है ना। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.142 थी और 17 को हमने डिवाइड किया 4 पे तो हमारे पास 4.25 आए। ठीक है, अब आराम से इन नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला नंबर 2.9 है ना, तो 2.9 के साथ माइनस है। इट मीन्स कि इनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले आप ये नंबर लाइन को देखिए, हमने यहाँ पे 0 लिखा, 0 पे राइट साइड पे +1 है, लेफ्ट पे -1, इस तरह +2 -2 +3 -, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। अब हम लोकेट कर रहे हैं -2.9 को, -2.9 इट मीन्स कि ये 0 के लेफ्ट की तरफ होगा ना, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हमारे पास नेगेटिव नंबर है। अब 2.9 का मतलब ये है कि ये 2 से बड़ा है और 2 -2 से बड़ा है और -3 से छोटा है। इट मीन यानी छोटे बड़े का मतलब है कि इन दोनों नंबर्स के दरमियान ये लाई करेगा। ठीक है, मीन यानी जो -2 और एंड -2.9 मीन यानी -2 और -3 के दरमियान में लाई करेगा। अब कहाँ पे लाई करेगा, जैसे हमारे पास ये -2 है, यहाँ पे -2.1 आएगा, फिर -2.2 आएगा, फिर 2.3, 0.4 सोन यहाँ पे आके -3 के दरमियान करीब बिल्कुल ये -2.9 हमारा लोकेट हो रहा है, हमने यहाँ पे लोकेट किया। ठीक है, तो ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह जो -0.6 है, ये -0.6 का मतलब ये कि 0 और -1 के दरमियान लाई करेगा ना। तो जैसे हमारे पास इसको अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 0 है और लेफ्ट की तरफ हम जाएंगे तो -0.1 आएगा, फिर -0.2, -0.3 एंड यहाँ पे हमारे पास -0.6 हमने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है जो कि -0.3 के बराबर है ना। ठीक है, तो -3.3 और 5 के बराबर, सॉरी, तो -3 और 5 भी हमारा लोकेट हो गया। इस तरह 3 अंडर रूट जो कि हमारे पास 1.732 के बराबर है, इसको भी हमने यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। ठीक है ना, कैसे किया कि 1.732 का मतलब ये कि ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है ना, और इसका मतलब कि 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। तो यहाँ पे 1 के बाद हमारे पास 1.1 आएगा, फिर 1.2, 1.3 और यहाँ पे आके हमारे पास ये 1.732 के ऊपर हमने इसको लोकेट किया हुआ है। तो ये भी हमारा लोकेट, इसका पाई की वैल्यू भी हमने 3.142 3 के बाद में लोकेट किया हुआ है। इस तरह 4.25 को भी हमने 4 और 5 के दरमियान यहाँ पे लोकेट किया हुआ है। तो ये सारे नंबर हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लिए। इट मीन्स के सारे नंबर हमारे पास ये रियल नंबर है। इसके अलावा जितने भी नंबर हम इस नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके वो सारे रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इन रियल नंबर के अलावा कुछ और भी इसके झेली नंबर जो कि इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, हम डिफाइन करते। जैसे सबसे पहले हम जो है नेचुरल नंबर को डिफाइन करते। तो नेचुरल नंबर ये काउंटिंग नंबर होते हैं जिसमें जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये सारे हमें ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर वाले कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर
अगर यही नेचुरल नंबर में ले लूँ और इनके साथ में जीरो साथ में शामिल करूँ तो ये नेचुरल नंबर से मेरे पास कन्वर्ट हो जाएंगे होल नंबर में। बस नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक जीरो का फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, अगर इसमें अगर जीरो में इंक्लूड कर ले तो हमारे पास होल नंबर बन जाते। ठीक है, अब इंटीजर कौन से नंबर होते, यही होल नंबर में ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो। अब इन नंबर्स का अगर मैं निगेटिव भी साथ में लूँ, यानी -1 -2 -3 -4 माइनस, इन सबको शामिल करके जो बनता है हमारे पास वो इंटीजर कहलाएंगे। मीन इंटीजर हमारे पास किस चीज के बराबर होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, यानी हमारे पास ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5, ये 0 है, और इस तरह ये नेगेटिव इंटीजर -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे, प्राइम नंबर यही नेचुरल नंबर ही में से होते हैं, और ये कौन से नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, मीन जो कि दो हिस्सों के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, उनमें से एक नंबर जो है ना 1 होता है और दूसरा नंबर वो अपने आप के ऊपर डिवाइड होता है। जैसे हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे नंबर 1 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं और इसके अलावा अपने आप के ऊपर हो रहे, और इन दोनों के अलावा किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहे। तो इट मीन सबके दो ही फैक्टर्स है और दो हिस्से के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो रहे, तो ये सारे प्राइम नंबर से। ठीक है, आगे बढ़ रहे कंपोजिट नंबर की तरफ। कंपोजिट नंबर वो नंबर कहलाएंगे जो कि जिनके हमारे पास जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे, मीन 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमने कुछ नंबर लिए हैं 4 6 8 9 10, ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। इसलिए कहलाएंगे कि इनके जो फैक्टर्स है वो 3 है या 3 से ज्यादा है। जैसे 4 के फैक्टर हमारे पास ही 1 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 2 के ऊपर भी डिवाइड हो रहे हैं और 4 के ऊपर भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके 3 फैक्टर है। इस तरह से इसके हमारे पास 1 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 2 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 3 के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, 6 के ऊपर भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इसके 4 फैक्टर है। इस तरह बाकी जितने भी नंबर है उनकी भी यही पोजीशन है कि उनके फैक्टर 3 है या 3 से ज्यादा है, तो ये सारे कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ऑड नंबर वो नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आते या 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, तो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। जैसे 1 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 भी कंप्लीटली 2 के ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा, और 5 7 9 11 ये सारे ऑड नंबर कहलाएंगे। अब ये तो छोटे नंबर हो गए, बड़े नंबर का कैसे पता लगाएंगे, तो बड़े नंबर का आसान तरीका यही कि इसका आपने आखिरी जो डिजिट है वो देखें। जैसे ये इस नंबर में जो आखिरी डिजिट 1 है ना, 1 ऑड है, इसलिए ये सारा नंबर ऑड कहलाएगा। इस तरह इसमें 7 ऑड है, ये सारा नंबर ऑड कहलाएगा। इसमें 3 ऑड है, तो ये सारा नंबर ऑड कहलाएगा। कोई जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो आखिरी डिजिट आपको देखना है। इवन नंबर वो नंबर जो कि 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो या 2 के टेबल में आ रहा हो, उनको इवन नंबर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर 2 4 6 8, इस तरह -2 -4 -6 0 भी इवन नंबर में आते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब बड़े नंबर को आप किस तरह पता लगाएंगे, बड़े नंबर का भी यही सेम तरीका है कि आपको आखिरी डिजिट देखना है। अगर वो इवन है, 2 हमारे पास इवन है, तो ये सारा नंबर इवन हो जाएगा। 8 हमारे पास आखिरी डिजिट इवन है, तो ये सारा नंबर इवन हो जाएगा। इसमें हमारे पास 6 है, ये इवन है, तो आखिरी डिजिट इवन होगा, और ये 0 अगर होगा तो भी ये क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर कहलाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन represent a part of a whole or a division between two numbers। दो नंबर के दरमियान एक डिवीजन होता है या टोटल पार्ट में से कुछ पार्ट्स को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारे पास हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसको हमने 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, 1 2 3। ठीक है, और इन 3 हिस्सों में से हमने कितने हिस्सा लिए, एक हिस्सा कलर किया, एक हिस्सा लिया हुआ है। तो इसको हम फ्रैक्शन की मदद से किस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जितने हिस्से हमने लिए हैं, हमने एक हिस्सा लिया है ना, तो उसको ऊपर आप डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में लिखेंगे, और टोटल जितने हिस्से 1 2 3, तो नीचे आप डिनोमिनेटर में वही टोटल नंबर लिखेंगे, तो हमने नीचे 3 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह जो दूसरा पार्ट है इसको भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 1 2 3, और हमने हिस्से लिए कितने हैं, 1 और 2 लिए है ना, 2 हिस्से लिए। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास 3 आ जाएगा।
नीचे वाले पार्ट में टोटल 7 इस इक्वल हिस्से है और इसमें हमने से 3 दिए हुए 1 2 3, तो हमारे पास ये 3 और 7 आ जाएगा। तो ये बात हो गई फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन किसी भी नंबर को, किसी भी एक चीज को हम अगर इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें और उसमें से कुछ खास पोर्शन हम ले लें तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पोर्शन में इस हिसाब से हम लिखते हैं, तो इसको फ्रैक्शन कहा जाता है। अब डेसिमल क्या चीज है? डेसिमल भी हमारे पास किसी भी नंबर को डेसिमल एज, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डेसिमल एज अ वे ऑफ राइटिंग नंबर दैट आर नॉट होल यूज, यानी कोई भी नंबर हमारे पास अगर होल नंबर नहीं है, 0 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 इस शक्ल में नहीं है, बल्कि इन दोनों किसी भी दो होल नंबर के बीच में अगर कोई आ रहा, जैसे 1 2 के दरमियान आ रहा हो, 2 3 के दरमियान आ रहा हो, तो उनको फिर हम डेसिमल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर है जो कि 4 और 5 के दरमियान लाई कर रहा है, मीन अगर वो 4 से हमारे पास बड़ा है और 5 से छोटा है और इसी के दरमियान लाई कर रहा है, और जो 4 से बड़ा मीन 4 तो है ही, अब 4 से कितना बड़ा है, मिसाल के तौर पे अगर वो जितना बड़ा है तो वो चौथा हिस्सा है, एक का चौथा हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा इतना बड़ा है, तो इसको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि डेसिमल में इसको 4.25 से रिप्रेजेंट करेंगे। 4.25 का मतलब ये कि 4 हमारे पास कंप्लीट होल नंबर है और ये फ्रैक्शन पार्ट हमें शो कर रहा है। तो इसको अगर सिंपली फ्रैक्शन पार्ट में हम शो करना चाहे तो 1 और 4 की से भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल में हम क्या करते हैं कि डेसिमल में इसको हम डिनोमिनेटर में या तो 10 टू द पावर n लेते हैं, मीन 10 टू द पावर n मीन 1 ओवर 10 या 1 ओवर 100 या 1 ओवर 1000 इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो इस 1 ओवर 4 को हमने यहाँ पे चौथा हिस्सा है, लेकिन हमने इसको लिया है 25 ओवर 100 जो कि बराबर है 1 ओवर 4 के भी बराबर है ना। 1 ओवर 4 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 25 और 100 को 25 और यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 आ जाएगा, तो ये 1 ओवर 4 के बराबर है। तो डेसिमल जो डेसिमल है किसी भी कोई भी अगर हमारे पास होल नंबर नहीं है, कोई भी नंबर किसी भी दो होल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 0.1 हमारे पास ये, जैसे 0.1 का मतलब ये है कि 10 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने लिए हुए, ठीक है। 0.01 का मतलब ये कि 100 हिस्सों में से हमने एक हिस्सा लिए। 0.25 का मतलब ये है कि 100 हिस्सों में से हमने 25 हिस्से लिए और ये 1 ओवर 4 के भी बराबर है, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या है डेसिमल की? डेसिमल की ये है कि सबसे पहले जो उसका टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो जो कि एंड हो रहा हो कुछ खास 2-3 हिस्सों के बाद, जैसे 0.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल, 3.7 टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल वो कि जो खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे, जैसे हमारे पास 0.33333 आगे चल रहे इन सो ऑन, तो ये रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग जो कि रिपीट भी नहीं हो रहे और खत्म भी नहीं हो रहे, जैसे हमारे पास ये 3.1415, ये नंबर आपस में एक जैसे भी नहीं है और ये खत्म भी नहीं हो रहे, तो उनको नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर को कि रेशनल नंबर क्या चीज है। तो रेशनल नंबर इज एनी नंबर आर इन इंटीजर भी आप कह सकते दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी और क्यू, यानी किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, इंटीजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, 0 +-1 +-2 +-3, इनको अगर आप पी और क्यू की शक्ल में लिखे, यानी किसी भी इंटीजर को आप न्यूमरेटर में लिखे और किसी भी इंटीजर को आप डिनोमिनेटर में लिख ले, तो उसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रेशनल नंबर होगा। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में बस सिर्फ 0 नहीं लिखना है, इसके अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिख लिए इंटीजर में से, वो आपके पास क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। जैसे हमारे पास क्या है कि ऑल, अब रेशनल नंबर हमारे पास इसके अलावा कौन कौन से नंबर रेशनल होंगे? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर होंगे वो हमारे पास
रेशनल नंबर मीन 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसमें जितने भी नंबर होंगे अगर इनको आपने पी और क्यू की शक्ल में नहीं भी लिखे, जैसे हमने अगर सिंपल इसको जीरो को जीरो लिखा है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 अगर इस शक्ल में भी लिखे तब भी वो रेशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इस जीरो को 0 और 1 लिख सकते हैं, इस तरह 1 को 1 और 1 लिख सकते हैं, 2 को 2 और 1 लिख सकते हैं, ये प्योर क्योंकि फॉर्म में आ गई है ना, तो ये सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसके अलावा ऑल फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ऑल फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर एज रेशनल, सारे फ्रैक्शन इंटीजर के जितने भी होंगे जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, मीन्स 0 हमारे पास जो भी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ठीक है। इसमें से सारे जितने भी नंबर इनका कोई भी फ्रैक्शन होगा, मीन आप न्यूमिनेटर में कुछ लिख ले, जैसे 1/2 2/5 कुछ भी लिख ले, तो ये हमारे पास हो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे में लिखे हुए 1/2 19/45 माइनस 67/8, इसकी जगह आप कुछ भी वैल्यू इसके अलावा भी लिख सकते हैं, वो सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर, जैसे टर्मिनेटिंग जो इनका कोई एंड हो, 3 हिस्सों के बाद एंड हो रहा है, ये सारे 3 हिस्सों के बाद, 4 हिस्सों के बाद, 5 हिस्सों के बाद अगर कोई नंबर एंड हो रहा है और पॉइंट के बाद, तो उनको टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है, और ये रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, वो नंबर डेसिमल जो कि खत्म नहीं हो रहे हो लेकिन रिपीटिंग हो, जैसे हमारे पास ये आगे चलते जा रहे हैं लेकिन ये रिपीट हो रहे, जैसे 231 231 231, तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, या जैसे हमारे पास 1.3333 भी रिपीट हो रहे, तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे सारे हमारे पास रेशनल नंबर होंगे। अब इररेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे? वो नंबर, an irrational number is a number that can't be expressed in the ratio of two integer, जिनको 2 इंटीजर के रेशो में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, मीन उनको पी और क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, तो उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। और इसमें से कौन से वाले नंबर हमारे पास रेशनल होंगे? द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, जब हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जबकि बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा होगा, आगे चलता जा रहा होगा, तो वो रेशनल नंबर होगा। और रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होगा, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा होगा और आगे चलता जा रहा होगा, खत्म नहीं हो रहा होगा, तो वो हमारे पास इररेशनल नंबर होंगे। और ये इररेशनल और रेशनल नंबर तो ऑलरेडी बता दी थी, ये रियल नंबर हो, जैसे हमारे पास 2√रूट हो। अच्छा, इसमें आपको ये देखना है, अगर आप इसको पी वर्किंग की शक्ल में लिख भी सकते हैं, 2√रूट को अगर आप चाहे 2√रूट और 1 इस तरह लिख भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसका रिजल्ट क्योंकि आ रहे, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो ये तब ये हमारे पास इररेशनल होगा। इस तरह 3 का हमारे पास जो रिजल्ट आ रहे, ये हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ रही। इस तरह 5 का भी हमारे पास रिजल्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रही। जितने भी हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर वाले क्यूब नहीं, कंप्लीट स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं हुए, जिसमें 2√रूट 3√रूट 5√रूट 7√रूट, और इसके अलावा हमारे पास 8√रूट 10√रूट 11√रूट, ये सारे ये इररेशनल नंबर होगी। इसके अलावा जो ये हमारे पास 5 जो नंबर होता है ये वाला, और ये जो नेचुरल लॉगरिथम ये सारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक रियल नंबर से मुताबिक, इसके अलावा कुछ और भी हमने नंबर इसमें डिस्कस कर लिए, कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ हाजिर होंगे, तो इंशाल्लाह तब के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।